Hello everyone, let's get started. Myself and first year MBBS student in a GMC have cleared NEET 25 and now I am here to show you how I do revision of the biological classification done by using the scribble and the active record technique. So now in a blank PPT I am going to write, explain or means firstly write biological classification chapter. So let's start with the biological classification chapter. So we know that the 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker in 1969, it proposed the life into 5 kingdoms. These were Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. In biological classification में हम मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट किंगडम में हम प्लांट्स के बारे में और एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मोनेरा की। तो किसी भी जो हमारा मतलब किंगडम है या फिर कोई भी ग्रुप है उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट में, देन हम उसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, देन हम उसका पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, देन हम उसका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, देन हम उसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसी भी ग्रुप का, एंड देन हम अगर बच जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं 5 पॉइंट्स के अराउंड ही पूरा चैप्टर घूमेगा। तो मैंने रखी सबसे पहले हैबिटेट की बात करता हूँ। तो क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, फाउंड एवरीवेयर। सम अनयूजुअल हैबिटेट भी यहाँ पे होते हैं, जैसे स्नो में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, थर्मल स्प्रिंग्स में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि ये डीप ओशन में। हैबिटेट हो गया। मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो सोल मेंबर होता है मोनेरा का, और वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और वहाँ पे और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और वहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंटली होता है। तो वो वाली बातें हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10 सेल वाले चैप्टर में, तो इसको हम उसी के साथ डील करते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट सिंपल इन द स्ट्रक्चर बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द बाय न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो 2 तरीके से डिफाइन हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक भी 3 तरीके का हो सकता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होगा। पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। और ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके के हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो रिएक्शन की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और फोटोट्रॉफिक जो लाइट के थ्रू ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। फोटोट्रॉफिक भी 2 तरीके से होते हैं, ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर होता है, जो कि होता है हाइड्रोजन डोनर होता है, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन निकलती है, यही प्लांट्स में आते हैं। और जो नॉन ऑक्सीजन होता है उसमें अदर देन कोई कंपाउंड होता है यहाँ पे, अदर देन ऑक्सीजन होता है, जिससे यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर होता है, जिससे यहाँ पे वो अदर ऑक्सीजन निकलती है, जैसे H2S हो गया तो यहाँ पे H2 गैस निकलती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, मतलब नॉन ऑक्सीजनिक के सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और यहाँ पे तो हो जाते हैं ऊपर साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और कीमोट्रॉफिक जो एग्जाम्पल हो जाते हैं होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजन की बात होगी, फिर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या होता है, ये सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। हमें पता है कि और सेक्सुअल में 2 तरीके के हो सकता है, जो कि जब फेवरेबल कंडीशन हो या फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। तो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तब तो वो क्या करेगा, फीजन करेगा नॉर्मल, और उसे हम एमाइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि यहाँ उसके अंदर फाइबर वगैरह तो बनती नहीं है, तो फीजन भी अलग तरीके से होगा। और अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। कौन से में बनते हैं, क्लेस्टो बैसिलस जीनस में, बैसिलस एंड सी वाला होता है, सी से क्या आता है, क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस जीनस में यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। सेक्सुअल यहाँ पे प्रेजेंट होता है बट नॉट ट्रू, मतलब कोई ट्रू नहीं होता। एंग्जाइटी कहते हैं सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर में प्रेजेंट होता है। फिर मैं बात करता हूँ इसके क्लासिफिकेशन की, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा का हमने क्लासीफाई किया है 2 तरीके से, या तो वो हो सकता है आर्की बैक्टीरिया, या हो सकता है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है न्यू, या और आर्की का मतलब होता है ओल्ड। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। तो थर्मोएसिडोफाइल्स, फाइल्स वर्ड का मतलब होता है लविंग, फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग। थर्मो मतलब इंक्रीज टेम्परेचर, एसिडो मतलब डिक्रीज्ड पीएच, यानी कि एसिडिक कंडीशन, फाइल मतलब लवर, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो इंक्रीज टेम्परेचर या डिक्रीज पीएच में रह सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास एक है टेक पॉलीमरेज, यानी कि थर्मस एक्वाटिकस, टेक पॉलीमरेज। और यहाँ पे हेलोफाइल्स, हेलो मतलब सॉल्ट कंडीशन और फाइल्स मतलब लविंग, मतलब जो हाई सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं। एग्जाम्पल है डेड सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हेलोफाइल्स कौन कौन से हो जाते हैं,
हेलोफाइल की एग्जाम्पल नहीं दे रखे। मिथेनोजेंस की बात करता हूँ, मतलब मीथेन जनरेशन जो करवाते हैं, ये हो सकते हैं हमारे पास जो मीथेन जनरेशन करवाते हैं। मीथेन जनरेशन करवाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे मीथेन को जनरेट कर सकते हैं। यही गैस, यही बायोगैस और गोबर गैस के लिए यही जो क्लास है बैक्टीरिया की रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आर्की बैक्टीरिया में दो तरह के हो सकते हैं, जो कि हो सकते हैं माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। में साइनोबैक्टीरिया का जो पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, तो अभी भी इस जो का मतलब क्लास आई है बैक्टीरिया की, इसकी में भी हम वही बात करेंगे। तो पहले इसकी हैबिटेट की बात करते हैं। तो इसका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो इसका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा। अब एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है ऐसा वाला, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आता है, इसका कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, बट साथ में कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिर ये जो हमारे पास ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ग्रुप्स में अगर ये कॉलोनी या ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे तो उनका जो एक जो कुछ स्पेशलाइज जो सेल्स हो जाते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं टू बिकम द हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर अपने आसपास बना देते हैं, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है, और अंदर यहाँ पे नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है, उसके थ्रू यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। जो उसके एडिशन बैक्टीरिया वो तो ऑक्सीजन मतलब सब फाइटोसिंथेसिस कर ही रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर ही रहे हैं, तो वो इसको यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवा देते हैं और ये इनको नाइट्रोजन फिक्स करवा देता है। एक बात याद रखिए कि जो हमारी वर्ल्ड है, मतलब जो हमारी लाइफ पे हमेशा नाइट्रोजन की किल्लत रहती है, मतलब नाइट्रोजन को हमेशा फिक्स करना चाहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे एक बाहर म्यूसिलीजियस शीट भी रहती है, साइनोबैक्टीरिया के बाहर कहते हैं म्यूसिलीजियस शीट होती है, यहाँ हम उसे कहते हैं जिलेटिनियस शीट, इसको याद रखें। और यहाँ पे जो गैस वैक्यूल्स और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ये मिलते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया में। मैं बात करता हूँ माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा जो हमें पता है कि ये लो स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास कर जाता है हमारे पास, और यहाँ पे सेल वॉल इसकी नहीं होती है, इसीलिए ये जो हमारे पास पेनिसिलिन होती है वो इस पर इफेक्ट नहीं करती है, पेनिसिलिन इफेक्ट नहीं करती है। ये है, ये वाली बात है माइकोप्लाज्मा के लिए। इसका एक एग्जांपल क्या होता है, PPLO यानी कि प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज भी हमारे पास दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, और PPLO का देखा है 0.1 माइक्रोमीटर। दिस कंक्लूड द मोनेरा। और एक हमारे पास रह जाता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जहाँ हमने लिखा था उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो है सेल वॉल का डिफरेंस होता है। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। अब हम आगे कल बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो जो प्रोटिस्टा होता है सेम, सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की, देन हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, देन हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, देन हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो इनका हैबिटेट कैसे होता है कि ये जो होते हैं मोस्टली मेरीन या मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मेरीन नहीं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और अगर टेरेस्ट्रियल पे प्रेजेंट हो गए तो इनको मॉइस्चर की नीडेड होगी। और मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि ये तो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे होते हैं। तो यूकैरियोटिक आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, और यहाँ पे जो भी मतलब प्रॉपर जाइगोट भी बनेगा, प्रॉपर आपको स्पोर गैमेट्स भी बन सकते हैं। अब इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स था मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे कीमो और फोटो वाला होता है, तो उसमें कीमो नहीं होता, ओनली फोटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक तो तीनों सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक ये होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो ये यहाँ पे ट्रू रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो गया। और इसकी क्लासिफिकेशन जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो जो 3 हो जाती है वो हो जाती है CDE, और जो एक और जो हो जाती है हमारे पास स्लाइम माउल, और बन जाती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ याद रखने, प्रोटोजोआ है और वो प्रोटिस्टा है, तो इनमें डिफरेंस है। ये जो तीन होती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, और ये दोनों हेटरोट्रॉफिक होती हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफिक में ये होलोजोइक होती है, मतलब ये खाना बाहर से मुंह में अपने अंदर लेते हैं, मतलब इनका एक माउथ होता है। और जो स्लाइम मोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्लाइम मोड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब बाहर कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा होगा तो उसमें केमिकल या एंजाइम्स डाल के फिर उसको डीजनरेट कर देते हैं, पहले बाहरी डाइजेशन कर देते हैं, देन उसको इनहेल कर लेते हैं, मतलब इनहेल भी नहीं बोलेंगे, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आज बात करते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि CDE की। CDE में भी वही बात करेंगे, तो हम के हैबिटेट की बात करेंगे। CDE की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड। तो इनके हैबिटेट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेल वॉल, और फ्लैजिला भी आ जाता है, क्योंकि फ्लैजिला भी स्ट्रक्चर की पार्ट होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आ जाता है, न्यूट्रिशन आएगा तो वहाँ पे पिगमेंट भी आ जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा ना, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस तो पिगमेंट होगा, तो कौन सा पिगमेंट होगा, न्यूट्रिशन पिगमेंट। देन उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रिशन पिगमेंट, देन न्यूट्रिशन हमने कर लिया, देन हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद क्या आता है क्लासिफिकेशन, तो कुछ नहीं, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं।
आ जाओ आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैबिटेट की। तो ये क्या हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ये सिर्फ मरीन होगा, ये सिर्फ फ्रेश वाटर होगा। स्ट्रक्चर की बात करूंगा, यहाँ पे सोप लाइक होता है, सोप लाइक होता है, सोप भी नहीं होता, सोप केस लाइक जैसा होता है, सोप केस लाइक। और यहाँ पे ये कैसा होता है, ये आर्मर्ड एल्गी होता है, मतलब आर्मर्ड एल्गी होता है, मतलब ऐसा, ये ऐसा, मतलब ये एल्गी है और वहाँ पे आर्मर्ड है, मतलब थिक सेल्स होते हैं यहाँ पे सेलुलोज की। और ये ऐसा होता है यूग्लिनॉइड। बाहर ये देखो पेलिकल प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। और ये यहाँ पे गैस वैक्यूल प्रेजेंट है। और सोप लाइक ऐसा होता है, सोप लाइक। तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको सेल वॉल जो होती है हमारे पास क्राइसोप्लास्ट की, वो कैसी होती है, थिक वॉल नहीं होती है, वो कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिका। यहाँ पे ये क्या होती है, थिक सेलुलोजिक प्लेट होती है। यहाँ पे जो प्रोटीन सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, उसकी जगह क्या होता है, पेलिकल होता है, जो कि प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है। मैं इनके फ्लैजिला की बात करूंगा, तो यहाँ पे फ्लैजिला आप देख सकते हो, नो फ्लैजिला। तो यहाँ पे प्लैंक्टोनिक मूवमेंट करते हैं वाटर में, सी में प्लैंक्टोनिक मूवमेंट करते हैं, नो फ्लैजिला। प्लैंक्टोनिक मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे तैरते जाते हैं, फिर जहाँ पानी जा रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दो होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स, और एक लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। या या ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो होते हैं, लेकिन वो दोनों एपाइकल होते हैं, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक तो होता है, लेकिन साथ में यहाँ पे हंट भी करता है, यानी कि ये क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर सनलाइट एब्सेंट हो जाती है, अगर सनलाइट एब्सेंट रहती है तो हंट करता है स्मॉल फिशेस को, मतलब प्रिडेशन करता है। अब मैं इसके पिगमेंट्स की बात करता हूँ। तो पिगमेंट यहाँ पे ए मतलब क्लोरोफिल ए तो होगा ही, क्लोरोफिल ए तो होगा ही, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे PS2 भी होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लस, लेकिन वो पिगमेंट नहीं होता, वो एंजाइम होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। ए प्लस में यहाँ पे तुम डाल दो प्लस आर पाइकोइरेथ्रिन, जो कि रेड कलर देता है, यानी कि रेड गोनुलैक्स। रेड गोनुलैक्स हमें पता है कि फास्ट डिवाइड करता है, वो फिश को, लाइफ को अफेक्ट करता है। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे क्लोरोफिल ए है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ए है, साथ में यहाँ पे क्या है, बी है। ये इसका स्पेशल पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट होता है, ये क्या कहते हैं, लाइक हायर प्लांट्स, लाइक हायर प्लांट्स। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, एसेक्सुअली होगा मेनली, एसेक्सुअल होगा या फिर एसेक्सुअल होगा, ठीक है, एसेक्सुअल होगा। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, फिजन होता है, फिजन होता है, यहाँ भी फिजन होगा, यहाँ फिजन, यहाँ पे फिजन। तो फिजन से क्या होता है, यहाँ पे जो रेड गोन्यूलैक्स होता है, जो रेड गोन्यूलैक्स होता है, यानी कि जो रेड गोन्यूलैक्स, जो कि क्या है, डाइनोफ्लेजिलेट्स है। जो डाइनोफ्लेजिलेट है वो क्या करता है, फास्ट डिवाइड करता है, फास्ट डिवाइड करता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पर रेड टाइड बन जाता है, रेड टाइड बन जाता है। जिससे क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, हार्म होता है टू द एक्वेटिक लाइफ, हार्म होता है टू द फिश को। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, मतलब ये ऐसे, मतलब ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फिजन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पे फिजन होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा। अब आ जाओ फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे क्या होता है, डायटमीथस अर्थ। मतलब हम पता है कि सिलिका होता है उसके सेल वॉल में, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता सिलिका। तो वो जब मर जाते हैं, वन काइंड ऑफ क्राइसोफाइट मर जाते हैं, तो वो ओशन में, ये ओशन है, ओशन के ऊपर पानी है, यहाँ पे वो तैर रहे हैं, यहाँ पे वो तैर रहे हैं सोप लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन जब वो डेड हो जाते हैं तो वो नीचे आ जाएंगे, तो वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसे डायटमीथस अर्थ कहते हैं, डायटमीथस अर्थ कहते हैं। इसका स्पेशल पॉइंट क्या होता है, गोन्यूलैक्स वाला, गोन्यूलैक्स वाला रहता है इसका स्पेशल पॉइंट। और यहाँ पे इसका पिगमेंट सेम लाइक हायर प्लांट्स, ये वाला इसका स्पेशल पॉइंट रहता है। ये हो गया हमारे पास मेन पॉइंट जो था प्रोटिस्टा का। अब बात करते हैं स्लाइम मोड की। तो स्लाइम मोड की सबसे पहले हैबिटेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन तो है नहीं, ये पूरे क्लासिफाइड आप समझे में। तो उसके हैबिटेट की बात करूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्ट्रक्चर की बात करूँगा। तो कैसा होता है, इसका जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो अफेबल कंडीशन में बनता है, प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका न्यूट्रिशन की बात करूँगा, पहले हमने बताया था इसका न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। उसकी रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो उसका रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है वो जो है, इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे आती है बेसिकली। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब तो ये ग्रो करेगा बहुत अच्छी तरीके से, अप टू फीड्स तक ये ग्रो कर सकता है। जब फीड्स तक ये ग्रो कर लेगा, फिर अनफेवरेबल मतलब फूड फिनिश हो गया, मतलब फूड फिनिश हो गया। जब फूड फिनिश हो गया तो यहाँ पे इसकी टिप पे, यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी की जो टिप है वहाँ पे बनेंगे स्पोर्स, स्पोर्स। और वो स्पोर्स कैसे होते हैं, डिस्पर्स बाय एयर करंट, डिस्पर्स बाय एयर करंट। तो यहाँ पे तो तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, अगर कभी क्वेश्चन आएगा स्लाइम माउस से कि विच टेस्ट में, तो तीन ही चीज़ पे आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत छोटा दे रखा है। तो उसमें यहाँ पे 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो टिप पे बनते हैं, किसके बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के बनते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, डिस्पर्स बाय एयर करंट,
डिस्पर्स बाय एयर करंट, डिस्पर्स बाय एयर करंट। बस तीन ही क्वेश्चन है एन कि स्पोर कौन से बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस पे बनते हैं, टिप ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, बस। और वो कहते हैं डिस्पर्स बाय एयर करंट, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू द टेम्परेचर। और यस, ये हो गया हमारा स्लाइम मोड्स के बारे में। स्लाइम मोड्स के बारे में हो गया। अब हमारा बच्चा हुआ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि प्रोटोजोआ, जो कि हमारे पास फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है हमारे पास फंजाई की। तो प्रोटोजोआ को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है चार क्लासेस में, ऑन द बेसिस ऑफ चार क्लासेस में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। इसका बेसिस हमारे पास क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो वो कैसे होता है, सीलिया हो सकता है, वो फ्लैजिला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, वो हो सकता है, या तो सीलिया हो सकता है या फ्लैजिला हो सकता है, या वो हो सकता है सूडोपोडिया हो सकता है, सूडोपोडिया हो सकता है, या वो हो सकता है कि उसमें हो ही ना लो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सीलिया होगा तो उसे सीलिएट्स कहते हैं, फ्लैजिला होगा तो उसे फ्लैजिलेट्स कहते हैं, और सूडोपोडिया होगा तो उसे अमीबा या एमोबॉइड एमोबॉइड कहते हैं। नो होगा तो उसे स्पोरोजोन्स कहते हैं। स्पोरोजोन्स के बारे में, इसके बारे में एक लाइन दे लो कि जो फ्लैजिलेट्स होते हैं, इसका एक नाम होता है देखा है ट्राइपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस करवाता है अफ्रीकन लोगों में। अमीबॉइड में हमारे पास क्या रहता है, एक अमीबा आ जाता है और एक आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आ जाता है। जो आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है और अमीबा होता है, अमीबा होता है फ्री लिविंग हो जाता है, आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वो कैसा होता है, वो पैरासाइट होता है। और जो स्पोरोजोन्स होते हैं, ये लाइफ, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, उसमें एक इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो सीलियर्स होते हैं इसमें क्या रहता है, पैरामीशियम हो जाता है। यहाँ पे एक गलेट होता है इनका, यानी उसे माउथ कहते हैं। और जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। और तो जो ऐसे मतलब लाके वहाँ पे जो फूड पार्टिकल है उसको गुलेट के पास लाके फिर वो अंदर चला जाता है, ये इसका स्पेशल पॉइंट है। तो दिस कंक्लूड्स आर प्रोटिस्टा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट की, यानी कि फंजाई की। तो फंजाई को हम वही पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसका पढ़ेंगे हैबिटेट, देन हम उसका पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, देन हम उसका पढ़ेंगे हैबिटेट, देन हम पढ़ेंगे इसका न्यूट्रिशन, देन इसका न्यूट्रिशन नहीं, देन सबसे पहले हम हैबिटेट, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका न्यूट्रिशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, और देन हम पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन, देन अगर बचेगा तो क्लासिफिकेशन। तो इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट, ये भी क्या होते हैं, ये भी कॉस्मोपॉलिटन को मतलब होते हैं शायद, ये भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। किन किन के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में उड़ते रहते हैं और कहीं भी जहाँ भी उनको फेवरेट कंडीशन मिलती है यहाँ पे ग्रो कर देते हैं। फेवरेट कंडीशन क्या होती है, ह्यूमिड प्लस हॉट एनवायरनमेंट। बट जो फ्रिज होता है वो कोल्ड होता है, प्लस वहाँ पे मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वहाँ पे फंजाई ग्रो नहीं करती। मतलब तभी हमारे ब्रेड पे मोल्ड नहीं लगती अगर हम उसे ब्रेड में रखते हैं, उस समय फ्रिज में रखते हैं, और अगर हम ओवन में रखेंगे तो उस पर फंजाई लग जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करूँगा, ये हाई पे है, तो ये हाई पे लाइक मतलब हाई पे में जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये हाई पे होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, मतलब जो हाई पे है वो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब उसमें सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकता है या एक सेप्टा एब्सेंट हो सकता है। यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, दिस इज द सेप्टा। सेप्टा मतलब एक पार्टीशन, सेप्टा प्रेजेंट है। और अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट, अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट तो उसे हम तो सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और जो ये बहुत सारे फाइबर्स ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे जब हमारे पास फ्लैजिला सॉरी बहुत सारे जब ये सेप्टा, बहुत सारे जब ये हमारे पास हाइफे होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसे हम माइसीलियम बना देते हैं। और उसी माइसीलियम पे यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी, जो कि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो लगता है फ्लोटिंग बॉडी पे हमारे पास स्पोर बन के देन हमारे पास इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है इनका, हमारे पास एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास कैसा होता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे दो ही तरह का मिलता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का मिलता नहीं, सिर्फ पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सेप्टोफिलिक, तीन ही तरह का मिलता है। अब एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। तो जो एसेक्सुअल होगा उसमें यही होगा, एसेक्सुअल होगा कि वही मतलब नॉर्मल जो माइसीलियम है उस पर जो फ्लोटिंग बॉडी बनेगी, ये एन होता है, तो यहाँ पे माइटोसिस से एक गैमेट बन जाएगा, और गैमेट से वापस वो जहाँ भी ग्रो करेगा, जहाँ भी मतलब स्पोर एयर एयर के थ्रू फैल जाएगा, और फिर जहाँ भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वापस से माइसीलियम बना के हाइपर बना लेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई ए सेक्सुअल। लेकिन जो सेक्सुअल है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल में हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये एक बन गया हमारे पास माइसीलियम, ये दूसरा बन गया माइसीलियम, ठीक है। यहाँ पे बन गई फ्लोटिंग बॉडी और उससे बन गया स्पोर, ये फ्लोटिंग बॉडी, इससे बन गया स्पोर, ये भी एन, ये भी एन, फिर ये एन एन एक जगह फ्यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हो गया। देन स्टेप नंबर 2 होगा, फ्यूज़ कर गए तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, मतलब इनके जो है प्लाज्मा, इन दोनों सेल्स के प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है मतलब साइटोप्लाज्म है, ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये इनका मिक्स हो गया, यह हो गया प्लाज्मोगेमी, जिसका जो मतलब इस प्लाज्मोगेमी हो गया जिसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डायकैरियन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायकैरियन।
फिर ये भी आ जाएगा, इन दोनों का मिक्स हो जाएगा, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इससे हम बोलते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट। और ये क्या हो गया, ये होगा कैरियोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे हो जाएगी मियोसिस। तो ये 2M बन गया अभी, फिर ये NN, ये बन जाएंगे स्पोर्स। तो ये गैमीट्स के साइड जो पहले हमारे पास थे, फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनता है हमारे पास, फ्रूटिंग बॉडी से गैमीट बनते हैं। यस, तो ये गैमीट्स थे हमारे पास, सॉरी, तो ये गैमीट्स हैं, ये जो बन रहे हैं ये गैमीट्स हैं। और यहाँ पे अब स्पोर बन गए, और अब जहाँ भी इसको दिखेगा सर्वे कंडीशन वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो ये सारी बात हो गई उसकी क्लासिफिकेशन की बात, तो ये बेसिक था ऊपर। अब यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन है इसका, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन इसकी है, 4 क्लासेस होती हैं इसकी: फाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, बेसिडियोमाइसीडीज और ड्यूटोरोमाइसीडीज। यस, अब इनके एग्जांपल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा राम, यानी कि राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। इसका क्या हो जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एस्परजिलस नाइगर, फिर यहाँ पे मॉरल्स प्लस ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं, न्यूरोस्पोरा जो कि हमारे पास बायोकेमिकल स्टडी में वर्क करता है, बायोकेमिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल, बायोकेमिकल है कि न्यूरोलॉजिकल है, शायद न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल स्टडी में हमारे पास हेल्प करता है। कौन सा, इसको देखना पड़ेगा यार, एक बार तुम देख लेना कि ये न्यूरोलॉजिकल है या कि बायोकेमिकल स्टडी है। यहाँ पे क्लेडोफोरा हो जाता है जो कि LSP, क्लेडोफोरा, ये तो एलिक का नाम, सॉरी, जो कि हो जाएगा क्लेविसेप्स। सॉरी, यहाँ पे क्लेविसेप्स आएगा, क्लेडोफोरा में क्लेविसेप्स आएगा। तो क्लेविसेप्स जो कि LSD, क्लेविसेप्स यानी कि LSD जो कि एक हेलुसिनेशन होता है, इसको प्रोड्यूस करता है। क्या हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, क्या हो गया स्कोमाइसिडीज की, एस्परजिलस नाइगर, और ये हो गया हमारे पास एस्परजिलस नाइगर, मॉरल्स और ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। और बैसिलोमाइसिस में सबसे पहले हमारे सारा मशरूम आ जाएगा, नीचे हम एगेरिकस कहते हैं, प्लस में आपको उसकी लैगो हो जाएगा जो कि US से याद रखें, जो कि स्मट करवाता है। और यहाँ पे पक्सीनिया जो कि फर्स्ट करवाता है, या रस्ट करवाता है, सॉरी, पक्सीनिया जो कि रस्ट करवाता है, PR। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टोडस्टूल्स और बॉल्स, टोडस्टूल और पफ बॉल। अब ड्यूटोरोमाइसिडीज की बात करते हैं, तो ड्यूटोरोमाइसिडीज में हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहते हैं, हो जाते हैं एक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेकोट्राइकम। ऐसे कर लो, ठीक है, कैट कर लो या एक्ट कर लो, जैसे भी करना है। तो राइजोपस में क्या होगा, राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, एस्परजिलस, मोरस पेट्रोफल्स, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। बैसिलोमाइसिडीज में क्या आ गया हमारे पास, मशरूम यानी कि एगेरिकस, उसकी लागू यानी कि जो स्मट करवाता है, पस्तीनिया जो कि रस्ट करवाता है। और हमारे पास हो गया टोडस्टूल, पफबॉल्स, ड्यूटोमाइसिडीज में क्या आ गया हमारे पास, अल्टरनेरिया, कोलाइकोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हमारे पास आ जाता है, जो कि है फाइकोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज और ड्यूटोरोमाइसिडीज, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। बस हमें इसको प्रिपेयर करना है और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है बस। तो सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, देन हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की, देन हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, एंड देन हम आखिर में बच जाएगा। तो कुछ क्लासिफिकेशन तो है नहीं, जिनका रिप्रोडक्शन जैसे मैंने क्लासिफिकेशन है नहीं कि खुद क्लासिफाइड है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बच जाएंगे तो। माइस्टिस का हैबिटेट, ये सारी एल्गी हैं, तो एल्गी कहाँ ग्रो करती है, एल्गी ग्रो करती है डेड प्लस डीकेइंग सब्सटेंसेस पे, डेड प्लस डीकेइंग सब्सटेंस पे ये सारी की सारी ग्रो करती हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फाइकोमाइसिडीज है एक्वेटिक एल्गी कहते हैं, क्योंकि ये पानी में भी ग्रो कर सकती है। एस्कोमाइसिडीज को हम कॉर्पोफ्लस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये डंग पे भी ग्रो करती है, डंग पे ग्रो करती है। अब मैं इसको, जो बेसिडियोमाइसिडीज है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं एपिजाइलिक कह सकता हूँ, मतलब ये वुड पे भी ग्रो कर जाती है। और जो ड्यूटोरोमाइसिडीज होती है, इसके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अब मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जो हमने पहले भी देखा है कि सेप्टा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो ये क्या होती है, एसेप्टेट होती है, मतलब यहाँ पे सिनोसाइटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो ये कह सकती है सेप्टेट होती है, सेप्टेट होती है प्लस ब्रांच होती हैं, ये तीनों। अब इनके न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशन की बात करूँगा तो सब में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही ओनली प्रेजेंट होता है, हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होता है। तो सब में क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक, 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 तो सब में हो जाएगा। लेकिन साथ में एस्को और बेसिडियो में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट जो है, ये भी ईस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिडीज और ड्यूटोरोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज और बेसिडियोमाइसिडीज, सॉरी, में यहाँ पे सिम्बायोटिक भी बन जाता है, क्योंकि ये मेनली माइकोराइजा और लाइकन बनाने में ये दोनों का मतलब योगदान रहता है। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ तो फाइकोमाइसिडीज में, थोड़ा सा यहाँ पे घिच पिच हो गया, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो क्या सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो फाइकोमाइसिडीज में एसेक्सुअल कैसे होता है, इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया नहीं, स्पोरेंजिया तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है, जो कि हमारे पास सेक्सुअल का पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जूस्पोर,
जायगोट होता है, जायगोट, ZYGOT, तो यहाँ पे जायगोट, जाइगोस्पोर ऐसे होगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर के इनसाइड यहाँ पे जो है गैमेट्स बन रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे ये एंडोजिनसली ही हो रहा होता है। और यहाँ पे फाइको एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल होता है वो कैसे होता है, वो होता है कोनिडिया में, जिसमें एक्सोजिनसली बनते हैं हमारे पास पोस्ट गैमेट, सॉरी। और फिर जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें तो एसेक्सुअल एब्सेंट होती है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल में क्या बनता है, यहाँ पे कोनिडिया होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज तुम्हें पता होगा कि एक टेम्पररी क्लास है, जब तक किसी एल्गी सॉरी किसी फंजाई की सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं पता चल जाती तब तक उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। और ज़्यादा चांसेस है एस्कोमाइसिटीज में रखने के होते हैं, बिकॉज एसेक्सुअल यहाँ पे कोनिडिया होता है। और सेक्सुअल स्टेज जो ड्यूटेरोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में सॉरी फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो कैसी होती है, वो होती है यहाँ पे स्पोरेंजिया होता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी लगती है। फ्रूटिंग बॉडी का कोई नाम नहीं है, तो फ्रूटिंग बॉडी उसके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है उस पर यहाँ पे अंदर म्यूसिस होती है, और फिर वहाँ से गैमेट्स निकलते हैं। तो ये क्या हो गया, इनसाइड स्पोरेंजायोस्पोर, स्पोरेंजायोस्पोर, इस इनसाइड स्पोरेंजिया तो उसे बोलते हैं एंडोस्पोर। अब जो यहाँ पे फाइको एस्कोमाइसिटीज है, तो एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बन रहे थे, यहाँ पे क्या होता है एस्कस, इनसाइड एस्कस। एस्कस क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, इसके अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर। क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर। इसकी फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है, बेसिडियोमाइसिटीज का। ये बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसमें पहली बात तो गैमीट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है। सेक्सुअल सेक्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो सेक्स सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे सोमेटिक हाइफे होते हैं, मतलब जो दो हाइफे होते हैं जो मैंने सेप्टेट बनाया है, इसे सेप्टेट और ब्रांच मैंने इसे बनाया है। तो जो यहाँ पे ये सोमेटिक हाइफे एन होते हैं, यही यहाँ पे जो है यूज़ कर जाते हैं। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हर एक में दो दो न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे हमारे पास बेसिडियम बनता है, बेसिडियम बनता है, और फिर यहाँ पे ऐसे बेसिडियोस्पोर लगते हैं एक्सोजिनसली, एक्सोजिनसली। और यहाँ पे डिलेड कैरियोगैमी होती है, डिलेड कैरियोगैमी किसके अंदर होती है, इनसाइड बेसिडियम होती है। ये बहुत निचली हो गई, ये समझ आ गया होगा तुम्हें कि जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर क्या कौन से होते हैं, इनसाइड बनते हैं, एंडोस्पोर होते हैं कौन से, जाइगोस्पोर में। और जो सेक्सुअल होते हैं फाइकोमाइसिटीज में वो इनसाइड स्पोरेंजिया बनते हैं, इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और फिर एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे, इसमें जो एसेक्सुअल होता है वो कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजिनसली बनता है। सेक्सुअल में क्या होता है, एस्कस के अंदर जो कि प्रोटीन बॉडी है तो एस्कोस्पोर बनते हैं। और जो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, डिटोरोमाइसिटीज में कोनिडिया होता है एसेक्सुअल स्टेज में। सेक्सुअल स्टेज बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पे सोमेटिक हाइफे होते हैं, सोमेटिक हाइफे ही वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। देन उस पर बनती है हमारे पास प्रोटीन बॉडी जिसका नाम होता है बेसिडियम। और यहाँ पे जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज तो एब्सेंट होती है, पता ही है। तो यहाँ पे क्रस क्या निकला, जो मेन बात का क्रस का निकला हमारे पास, मेन बात का क्रस हमारे पास ये निकला, क्रस ये निकला कि ये टेबल जो कि है फाइकोमाइसिटीज, जो कि है टेबल ऐसे बनाओ, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और यहाँ पे तुम देख लो कि सेक्सुअल या इससे पहले सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोजिनसली बनते हैं जो इनके गैमेट्स हैं, कि एक्सोजिनसली बनते हैं। एंडोजिनस मतलब किसी कवर के अंदर, और एक्सोजिनस मतलब किसी कवर के बाहर। तो जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उसमें ये दोनों ही एंडो होते हैं। हमने देखा कि एंडो किस में, जाइगोस्पोर में, और इसमें एंडो किस में, स्पोरेंजाइगोस्पोर में, या इनसाइड स्पोरेंजिया है। तो एस्कस में यहाँ पे क्या हुआ, कोनिडिया थे, तो कोनिडिया तो एक्सोस्पोर हो गए। कोनिडिया तो यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी एक्सोस्पोर। सेक्सुअल में होती नहीं यहाँ पे, मतलब बेसिडियम में ड्यूटेरो में सेक्सुअल स्टेज होती नहीं है, और बेसिडियम में जो एसेक्सुअल होती है वो नहीं होती है। और यहाँ पे जो बचा वो भी एक्सो, यहाँ पे जो बचा वो एंडो, मतलब एस्कस में इनसाइड बन रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्रश। तो ये हमारी जो एल्गी है वो इसी के साथ खत्म, सॉरी एल्गी एल्गी क्यों कह रहा हूँ, जो फंजाई है हमारी वो खत्म होती है यहाँ पे। अब हमारे पास कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं जो ऐसे रह गए, कुछ टॉपिक्स हमारे पास ऐसे रह गए जो मतलब बात कही थी मनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा और फंजाई, हमने तीनों कन्वर्ट कर लिया। बस कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि इन तीनों ही में ही नहीं आते, जो किसी किंगडम में ही नहीं आते इनफैक्ट, वो है वायरस, क्योंकि वायरस को तो लिविंग ही माने के लिए, नॉन लिविंग, इसी में कंफ्यूजन है, वायरॉइड्स और प्राइमर्स। और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर और माइसीलियम, सॉरी माइकोराइजा, माइकोराइजा और लाइकन। पहली बात तो ये जो अब बात करते हैं कि जो बेसिक जैसे बताया था, जो वायरस होता है ये क्या होता है, ये डेड होता है आउटसाइड द लिविंग होस्ट, और इनसाइड होस्ट जाके लिविंग हो जाता है। बिकॉज जो इसका ये लिविंग इसलिए कंसिडर नहीं क्योंकि इसका खुद का साइटोप्लाज्म नहीं आता। वायरस इज मेड अप ओनली टू थिंग्स, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, प्लस में यहाँ पे जो प्रोटीन का इसका एक कवर होता है, जो प्रोटीन कवर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं आता, कोई इसमें एंजाइम्स नहीं होते, कोई इसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग तरीका नहीं होता, ये होस्ट की बस इनके पूरा
डिपेंड होता है। अब इसकी डिस्कवरी ऑफ द वायरस, तो डिस्कवरी ऑफ द वैसे हम ऐसे याद करते हैं SBI उल्टे रिस्पेक्ट में। सबसे पहले क्या आ गया, इवानोस्की आ गया। इवानोस्की ने क्या 1892, बेजरनिक 1898 और स्टैनले कोहेल सॉरी स्टैनले कोहेल नहीं सॉरी स्टैनले 1935। अब ये तीन है। तो सबसे पहले क्या किया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस को इवानोस्की ने बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर दिया बस, और बोला कि भाई कोई तो ऐसा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है जो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो गया। और बेजरनिक ने टर्म की वायरस कॉइन टर्म टर्म सॉरी कॉइंड द वर्स्ट कॉइंड द टर्म वायरस। मतलब इसने जो विनोस्की ने जो फ्लूइड मतलब जो यस जो हमारे पास वायरस को इसने बैक्टीरिया फिल्टर से पास किया था, वो जो स्ट्रक्चर था उसको स्प्रे कर दिया हमारे पास किसी जो हेल्दी प्लांट था, हेल्दी टोबैको प्लांट था उस पर, और उस पर भी उसने वायरस ने इफेक्ट कर दिया और उसको अनहेल्दी बना दिया, उसको डिसीज कर दिया। तो इसी को उसने बोला कॉन्टाइजम वाइवम फ्लूडम, कॉन्टाइजम वाइवम फ्लूडम, यानी कि इन्फेक्शियस कॉजिंग फ्लूइड, यानी कि जो कोई लिक्विड है जो कि इन्फेक्शन करा रहा है। और 1935 में स्टैनली कोहेल ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था वायरस को फर्स्ट टाइम। करते हैं वायरस की, तो वायरस सिंपल है कि 1971 में टीओ डाइनर ने वायरस को डिस्कवर किया। इसका मतलब ये होता है कि ओनली जेनेटिक मटेरियल विच इज इन्फेक्शियस। अब इसके टाइप की बात करता हूँ, जो जेनेटिक मटेरियल में होगा वो प्रेजेंट होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही प्रेजेंट होगा, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। इसकी डिसीज क्या होगा, PSTD पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिसीज। अब जो प्राइम्स की बात करूंगा, ये किसने डिस्कवर किया था, ये किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी यार इसकी, ये इसका मतलब होता है ओनली प्रोटीन विच इज इन्फेक्शन। मतलब जो रॉन्गली प्रोडेड प्रोटीन होगी जो कि आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज करवा देती है, जैसे काउ में करवा देती है मैड काउ डिसीज, या इसे हम कहते हैं BSE बोवाइन स्पॉन्जिफेनम एंथाइलोपिथी। और फिर इसी का जो एनालॉगस होता है वेरिएंट जो सेम होता है वो ह्यूमन में हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं CJD यानी कार्ल जैकोब डिसीज। अब बात करते हैं माइकोरिजा और लाइकन की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो फंजाई होती है, फंजाई, तो फंजाई होती है वो एसोसिएट करती है विद, अगर वो कर जाए लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स का मतलब क्या होता है एल्गी, और अगर वो कर जाए हायर प्लांट्स के साथ तो वो क्या करवा देती है, माइकोराइजा। अगर वो हायर प्लांट जैसे कि मतलब जिम्नो प्लस एंजियो या फिर एल्गी, तो एल्गी के साथ करवा देते तो वो बन जाती है लाइकन। और अगर वो हायर प्लांट्स के साथ कर जाए या उनके रूट्स के साथ कर जाए तो उसे होता है माइकोराइजा। अब यहाँ पे बस ये हमको ध्यान रखना है कि जो लाइकन होता है उसमें जो फंजाई का रोल और जो माइकोराइजा होता है उसमें जो फंजाई का रोल दोनों में डिफरेंस होता है। जो एल्गी होता है उसमें जो फंजाई का रोल होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, साथ में यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। मतलब जो फॉस्फोरस या नाइट्रोजन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो एल्गी को देता है, और एल्गी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड देता है बदले में। तो यहाँ पे जो मेजर बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो फंजाई का होता है, ठीक है। लेकिन जो माइकोरिजा होती है उसमें जो है जो जो रूट प्लांट होता है वो प्लांट बहुत बड़ा होता है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, और तो इसीलिए वो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और उसको फूड भी देता है। बस जो माइक्रोराइजा होता है उसका यहाँ पे जो रूट ब्रोन कुछ पैथोजन है उनसे उसको बचाने का काम होता है, और साथ में वो उसको जो है कुछ जो मतलब फॉस्फोरस या सल्फर या कुछ मिनरल्स है वो देता है। सो दिस एंड द चैप्टर। हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट रह रहा है जो कि क्लासिफिकेशन का था, किंगडम क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा सा पार्ट रह रहा है वो मैं लिविंग वर्ल्ड के साथ में ले लूँगा। सो थैंक यू एवरी वन।